हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन सबको हम देखेंगे, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई सा भी वनडे का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, सभी में आता है 1 से 2 क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड। भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले आएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो ये हेली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले भारत में नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। उसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बब्बर शेर एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है? इसमें बताना है कि बब्बर शेर जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो हम साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से स्टेट में है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, कोई सा भी आपको नेशनल पार्क का नाम दे देगा और पूछेगा ये कौन से स्टेट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेरों के लिए फेमस है। और ये कहाँ है? गिर। तो गिर से आप याद रख सकते हैं, ग से गिर और फिर ग से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कुछ स्टेट है जिसका आपको याद रखना है, जो ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे उत्तराखंड में, राजस्थान में है, अरुणाचल प्रदेश में है, फिर असम में। तो ये सारे जो है ये मेन है और इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क है, बाकी सब में है तो थोड़ा कम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे गुजरात में आप देख लेंगे, गुजरात में कुछ 4-5 है। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपको उसका लिस्ट बना लेना है कि किस में कितने हैं, तो उससे आप ईजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमने अभी पढ़ लिया कि सबसे पहला कौन सा है, तो वो है हेली नेशनल पार्क। अब यहाँ है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमने सबसे बड़ा देख लिया, लद्दाख में है। सबसे छोटा कहाँ है? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा जो है वो सबसे ऊपर है, कश्मीर की तरफ, लद्दाख में। और जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे है, अंडमान निकोबार में है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो है वो सबसे नीचे है, साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में है। क्यों? क्योंकि हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो इंडिया का। उसी का नाम चेंज करके जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। ये किया गया था 1957 में। 1937 में उसकी स्थापना हुई थी, फिर उसका नाम चेंज किया गया था 1957 में और रखा गया था उसका जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और अभी तक इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही था। बट ये 5 जून, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि करंट के क्वेश्चन में आ सकता है कि 5 जून 2021 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है, इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। और रामगंगा नेशनल पार्क क्यों रखा गया, तो ये भी आपको ईजी हो जाएगा याद करने में कि रामगंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। वो उत्तराखंड में जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी, जो कि ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से निकलती है। इसीलिए इस पार्क का नाम अब रामगंगा रख दिया गया है। तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये करंट में भी आ सकता है। और नाम चेंज हुआ है तो ये आपको आने का ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे 2 चीज़ आएगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। दूसरा आ जाएगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? गंगोत्री नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। ये भी उत्तराखंड में, गंगोत्री, रामगंगा, ये सारा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 7, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में, जितने भी उत्तराखंड के थे वो सारे हैं यहाँ, तो नंदा देवी भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फूलों की घाटी। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि फ्लावर्स वैली किसे कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड को कहा जाता है। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 9, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 10, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये भी उत्तराखंड में है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 11, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये भी आपको इजी होगा याद रखने में, क्योंकि इसके नाम में ही दिया हुआ है कि रॉयल बंगाल टाइगर। तो बंगाल है, तो बंगाल से क्या है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इससे आपको इसका स्टेट याद करना इजी हो जाएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर आ जाए कि अगर ये किस स्टेट में है तो कहाँ है ये, तो पश्चिम बंगाल में है। और इस कहाँ पाया जाता है बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, लेकिन कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 12, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो मणिपुर में है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 13, संगाई हिरन, नाचता हुआ हिरन कहाँ पाया जाता है। संगाई हिरन तो हमने पढ़ लिया कि शेर का जो है वो कौन सा है, तो शेरों के लिए है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। अब ये हिरन का है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हिरन जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में जो है, इसमें ये है हिरन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, आप अगर एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे एक चीज़ को दूसरे चीज़ों से तो काफ़ी इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, तो उसका नाम याद करने के लिए आप काफ़ी चीज़ों से रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेटेड है, इस स्टेट से है, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। और फिर अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम फिर से चेंज कर दिया गया 2021 में, और क्या रखा गया है, तो अब रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए है। तो हमने हिरन पढ़ लिया, बाघ पढ़ लिया, और अब एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा फेमस है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 16, सेरी वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बक्सा नेशनल पार्क, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 21, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। निओरा वैली तो ये है पश्चिम बंगाल में। अभी हम सारे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिंगालीला है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ है। जलदापारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। कैंपबेल बे नेशनल पार्क ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और सबसे छोटा जो हमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी
अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। लक्ष्मीबाई जो है वो भी अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये भी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 33, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मॉलिंग नेशनल पार्क ये है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 34, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? डिब्रू साइखोवा ये है असम में। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में है। क्वेश्चन नंबर 36, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मानस नेशनल पार्क है असम में। क्वेश्चन नंबर 37, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में और ये क्यों फेमस है? तो ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 38, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है असम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है मणिपुर में गुरु घासीदास। क्वेश्चन नंबर 44, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 45, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? ये है गोवा में, भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, वंसदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वंसदा नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है। आपको याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान ये सारा कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 47, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ब्लैक बक है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी जितने भी हमारे नेशनल पार्क बचे हैं वो हम दूसरी वीडियो, इसकी पार्ट 2 आएगी उसमें कवर कर लेंगे।
प्लस उसमें हम सारे राष्ट्रीय उद्यान करने के अलावा भी हम करेंगे इसमें कि हमारे जितने भी टोटल राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें से मेन जो भी हम सबका रिवीजन एक बार करेंगे। तो इसलिए आप लोग इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देख लें। टोटल हमारे जो है भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आता है कि टोटल के लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐड हुआ है अभी। तो टोटल कितने हैं, 106 है। तो 106 नंबर पर जो ऐड हुआ है राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसकी पार्ट 2, उसमें मैं आपको आंसर इसका बता दूंगी कि अभी जो नया नेशनल पार्क ऐड हुआ है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है और उसका नाम क्या है, वो आपको बताना है कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।